हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं माय डॉग मेरा कुत्ता चैप्टर, जो लेसन नंबर 15 है क्लास 5th से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दो प्यारी सी लाइनों के साथ। चलो आप जल्दी से आ जाइए इस बॉक्स के अंदर। जो ये बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जिसमें 3 लाइन्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है आपके लिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको मतलब जिनका आंसर आपको नॉर्मली देना पड़ेगा। ठीक है, तो माय डॉग जो है, इसका ओवरव्यू पहले मैं चैप्टर का देती हूँ आपको कि इसमें क्या है। कि एक लड़का होता है, उसका एक वाइट कलर का कुत्ता होता है, उसके पास बॉल है, ये सब एक क्या है, बैकग्राउंड सीन चल रहा है। ठीक है, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि लड़का है अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो माय डॉग जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो अपने कुत्ते के बारे में जो कुछ भी होगा वो उसके में बताएगा। ठीक है, उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डू यू हैव एनी पेट? क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रकार का पेट है? क्या पालतू जानवर है? जिसके पास हो कमेंट करके बताइए। जो पालतू जानवर हो उसको साथ में कमेंट करना, उसका नाम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल इट? आप इसे क्या बुलाते हो? ठीक है, आप उसको, जो आपका जो है पालतू जानवर, उसको आप क्या कह के पुकारते हो? ठीक है, डू यू प्ले विद इट? क्या तुम उसके साथ खेलते भी हो? ठीक है, अगर खेलने वाला होगा तो खेलोगे, और खेलने वाला नहीं होगा तो कैसे खेलोगे? पता चले कि तुम्हारे पास गाय भैंस है। ठीक है, तो पता चले भैंस के साथ थोड़ी खेलोगे, कुत्ता होगा उसके साथ खेलोगे, और तोता हो गया उसके साथ खेलोगे, तो और बाकी सारे जानवरों के साथ नहीं खेल सकते अपन। ठीक है, तो चलो अब अपन सबसे अब चलते अपन चैप्टर के अंदर फर्स्ट लाइन के ऊपर कि आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। देखो इसमें क्या है, इसमें पहले बोला गया है कि मुझे मेरा कुत्ता पसंद नहीं है। ठीक है, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज, क्योंकि ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स, क्योंकि वह ट्रिक करने में बहुत अच्छा है। मतलब कोई सी भी उसको ट्रिक दे दो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से कोई भी ट्रिक कर लेता है। उसके बाद देखिए, लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज टू हिंड फीट और हाइंड फीट, और उसको अपने पीछे के दो पैरों पर खड़ा होना बहुत पसंद है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और फैचिंग बॉल्स और स्टिक्स, और उसको फेंकी हुई गेंद या छड़ी को उठा लाना भी बहुत पसंद है। ठीक है, अब एक साथ में बताती हूँ। मैं अपने कुत्ते को प्यार इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वह नए करतबों को अच्छी तरह कर लेता है, जैसे पिछले दो पैरों पर खड़े हो जाना और फेंकी हुई गेंद या छड़ी को उठा लाना। ये कौन सी बात होती है? पसंद होना चाहिए, वो तो सब कुछ अच्छा कर लेता है। अब देखते हैं ये भैया पोएट का होगा कुछ सीन, तो उनको अपन के जैसे सब सेम थिंकिंग थोड़ी होती है, वो थोड़ा डिफरेंट सोच रहे होंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये वाला पैराग्राफ अपन खत्म करेंगे। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ जेंटल एंड पोलाइट। अब मुझे अपना कुत्ता इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वह शरीफ है या फिर विनम्र है। ही इज़ जेंटल एंड पोलाइट एंड बार्क्स टू ड्राइव अवे द थिंग्स दैट प्राउल अराउंड एट नाइट। ठीक है, और उन तत्वों को भौंक कर भगा देता है जो रात्रि को चारों ओर वस्तुओं को खोजते हैं। चुराने वाले चोर आ जाते हैं ना कभी कभी, तो क्या कुत्ता भौंक देता है, चोर भाग जाते हैं। इसलिए मुझे मेरा कुत्ता पसंद नहीं है। चलो अब चलते हैं अपन थर्ड पैराग्राफ पे। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही रियली इज क्वाइट फाइन। ठीक है, बट ओह आई लव माई डॉग बिकॉज आई एम हिज एंड ही इज़ माइन। देखो इसमें लास्ट लाइन बहुत सुंदर बोली है पोइट ने कि मैं अपने कुत्ते को प्यार इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वह बहुत सुंदर है और अच्छा है। अरे फिर भी मैं मेरे कुत्ते को प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसका हूँ और वह मेरा है। ठीक है, चलो कितनी अच्छी बात इनने कही है कि मतलब उसमें देखो, पहली बात, किसी को ओवर भी ओपन करके जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब अपन ने एक दो लाइनें पढ़ ली, इसे पैराग्राफ, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो मैंने सोचा कि जैसे वो थिंकिंग अलग है, क्या है। ठीक है, अपन को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में पढ़ के, पूरा चैप्टर इसकी लाइन पढ़ के, इसमें घुस के अपन को ये चीज़ पता चली है कि मतलब जो पोएट हैं, जो कवि हैं इस चैप्टर के, जिनका नाम है जेम्स एस टिपेट। ठीक है, तो जो पोएट, उनकी थिंकिंग क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम अगर किसी को प्यार करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, हमारा पालतू जानवर हो या कुछ भी हो, तो उसको किसी को प्यार करने के पीछे कोई रीज़न ये नहीं होता है कि उसमें गुड क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, वो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, काम अच्छा करता है, सब कुछ, तो ये क्वालिटीज़ देख के कोई किसी से प्यार नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं अपने कुत्ते को प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरा है और मैं उसका हूँ। तो मतलब उसमें है कि एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम है, सिर्फ हमारा, सिर्फ पोएट का कुत्ते के प्रति नहीं, कुत्ते का भी पोएट के प्रति प्रेम है। तो मतलब अगर कोई दो लोग करते हैं प्रेम, तो दोनों का इक्वलाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, एक के करने से कुछ नहीं होता, वन साइडेड लव
नहीं है, यहाँ पे टू साइडेड है, ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसकी एक लाइन तो समझ में आई होगी, बाकी लास्ट का पैराग्राफ है जो बहुत बढ़िया है। चलो अब अपन चलते हैं जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। लिसन एंड रिपीट देखिए यहाँ पे, पॉल कॉल हॉल, डॉग फॉग लॉग, फाइंड डाइन एंड माइन, माइन मतलब मेरा, ठीक है। अब ये मीनिंग्स आपको सर्च करनी है सारी, मैं थोड़ी बताऊंगी। अब चलते हैं अपन वर्ड पावर की तरफ। वर्ड पावर में क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उनका जो मीनिंग निकलता है उसके साथ उसको मैच करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला करते हैं अपन, ठीक है, ये फैच वाला करना है। जो फैच है, फैच किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट का टू गो टू समथिंग एंड ब्रिंग इट, ठीक है। फेच मतलब किसी के पास जाना और उसे लेके आना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, ट्रिक्स, ट्रिक्स का क्या है, ट्रिक्स का है क्लेवर एक्शंस, यहाँ पे जो है ट्रिक्स का वो है क्लेवर एक्शंस। प्राउल का क्या है, प्राउल का है टू मूवमेंट क्विकली एंड केयरफुली अराउंड एन एरिया, ठीक है, इसका ये पूरा है। उसके बाद हाइंड लेग्स का क्या है, लेग्स सिचुएटेड एट द बैक, इसका क्या है, सब फ्रंट फ्रंट है, साथ में देखिए पोलाइट शोइंग गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। ये पूरा आपका खत्म होता है यहाँ पे कि पोलाइट का भी क्या हो जाएगा, गुड मैनर्स और रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया, मतलब जो मीनिंग्स है वो लाइन वाइज है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ और फिफ्थ का फिफ्थ, ठीक है। अब अपन चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ, कंप्रहेंशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स अपन लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जब मैं आपको आंसर्स भी दूंगी इजी, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ठीक है। ये जो पोएम की लाइन्स हैं उनको कंप्लीट करना है। ही इज़ गुड, इसके बाद क्या है, आगे की जो लाइन है वो आपको बुक से देख के फिल करनी है, ठीक है। तो आप जल्दी से फिल कर लेना, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जिसको उसका पता है तो मुझे कमेंट करके लाइन बताइए। तो फर्स्ट में क्या है, यस बच्चों, ही इज़ गुड एट डूइंग ट्रिक्स, वेरी गुड। सेकंड में क्या है, यस नाइस, ही इज़ जेंटल एंड पोलाइट। एंड थर्ड पे देखिए, ही रियली इज़ क्वाइट फाइन, वेरी गुड। लास्ट में क्या है बच्चों, आई एम हिज एंड ही इज़ माइन। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, इस मतलब चैप्टर की, अट्रैक्टिव, अच्छी लगी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं लेट्स लर्न की तरफ। यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स यूज फॉर द डूइंग इन द पोएम। एडजेक्टिव्स जो भी चैप्टर्स में यूज़ हुए हैं तो उनको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपन लिखते हैं। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, गुड। सेकंड देखिए यस जेंटल, वेरी गुड, जेंटल। थर्ड नंबर पे पोलाइट लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर फाइन लिख सकते हैं, ड्राइव अवे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, इनको याद करना आप बहुत आगे जाके भी काम आएंगे। अब चलते हैं अपन लेट्स टॉक टॉक की तरफ। यहाँ पे क्या है, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट देयर पेट्स एंड फिल इन द ग्रिड, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत कीजिए और उनसे उनके पेट्स के बारे में पता कीजिए, ठीक है, किसके पास कौन सा पालतू जानवर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, विच पेट डू यू हैव, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है, ठीक है, इस चार्ट को फिल करना है, टेबल को, ठीक है। पहला अपन पूछेंगे विच पेट डू यू हैव, सेकंड पूछेंगे वोट, तो मतलब तुम्हारे पास कौन सा पालतू जानवर है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिखना है, नाम यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्त होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेट का नाम लिखना है, ठीक है। तो मतलब जो पेट है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जो कुछ भी, तो उसकी वैरायटी लिखना है, और यहाँ पे पेट का उसका नाम जो रखा होगा आपने वो लिखना है, फिर उसका जो कलर है वो लिखना है, फिर उसको जो पसंद है वो लिखना है, ठीक है। और फिर मतलब सेम सेम ऐसा ही आपको करते जाना है इन बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, ऐसा आपको करते जाना है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट, चलो अब आपके जो भी दोस्त होंगे तो आप देख लेना, हमें क्या पता, अब हम अपने दोस्तों का नाम थोड़ी बताएं आपको। चलो अब अपन चलते हैं लेट्स रीड की तरफ, ठीक है। तो चलो पॉइंट्स ये आप ही करना, मैं नहीं बताने वाली उसको, ठीक है। अब अपन लेट्स रीड की तरफ चलते हैं। रीड दिस पोएम, इसको रीड करना है, फिर इसके लिस्ट आउट द प्लेसेस वेयर कैट स्लीप, फिर जगह लिखना है कि कहाँ कहाँ कैट जो होती है, बिल्ली सोती है। पहला देखिए, रीड दिस पोएम, कैट स्लीप एनीवेयर, कैट कहीं भी सो जाती है। एनी टेबल एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेच, इन द मिडिल, ऑन द एज, ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज, एनी बॉडी, स्टॉप बिल डू, ठीक है। ये बहुत अच्छी पोएम, मतलब अच्छी लग रही है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो बिल्ली होती है वो कहीं भी सो जाती है। एनी टेबल एनी चेयर, कोई भी टेबल हो कोई भी चेयर हो, टॉप ऑफ पियानो,
कभी कभी पियानो के ऊपर और कभी कभी क्या होती है खिड़की पे भी सो जाती है। इन द मिडिल ऑन द एज, क्या वो खिड़की के, पता चले खिड़की के ऊपर बैठ जाएगी, खिड़की के बीच में बैठ जाए। ओपन ड्रॉर, ड्रॉर खुला रह जाए तो उसमें बैठ जाए। एम्प्टी शूज, पता चले खाली जूता रखा हो उसके अंदर घुस जाए। और एनीबडी इज टॉप विल डू, पता चले किसी के सर के ऊपर ही बैठ जाए जाके। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ सकती है वो। ठीक है, अब इसमें अपन भर देंगे। ठीक है, अपन को भरना क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये दिए गए हैं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें। सबसे पहले टेबल लिख देना, चेयर लिख देना, टॉप ऑफ पियानो, मिडल ऑफ विंडो लेज, ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज, बॉडीज, टॉप। चलो यहाँ पे बता, इसमें क्या करती हूँ मैं, आपको अंडरलाइन कर देती हूँ तो आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो एनी टेबल, चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, इन द ऑन द एज, ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज, और इन द मिडिल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इन द मिडिल भी कर सकते हैं। चलो, मिडल ऑफ द पियानो और विंडो एज। चलो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे लेट्स राइट की तरफ, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पिक्चर को देख के सेंटेंस कंप्लीट करना है। दिस इज अ पैरेट, सबको समझ में आता है कि जो ये पैरेट है तो उसका नाम पैरेट है। ठीक है, हरा हरा तोता। ठीक है, पेड़ पे बैठ के सोता। अरे अच्छी लाइन बन गई। चलो तुक्के में। अब दूसरा क्या है, इट इज़ अ, कलर बताना है इसका, क्या कलर है, पीला कलर है ना, पीला ही है ना। वो मेरी आंखें खराब है, सॉरी सॉरी। हाँ तो बताइए क्या है, यस वेरी गुड, ग्रीन कलर है, इट इज ग्रीन इन कलर। थर्ड नंबर पे देखिए, इट कैन, क्या कर सकता है ये, हाँ पता है, मिमिक्री करता है, बट सबसे पहले उड़ सकता है क्योंकि वर्ड है, तो इट कैन फ्लाई इन द स्काई। मिमिक्री वर्ड बच्चों को थोड़ी पता होगा, तो इतना दिमाग लगा लीजिए, आपकी क्लास के हिसाब से आपको यहाँ पे फ्लाई लिखना है। इट लाइक्स टू ईट, इसको क्या खाना पसंद है, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। मिर्ची, मिर्ची खाता है तुम्हारा तोता, मेरा नहीं खाता, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इट लाइक्स टू ईट फ्रूट, फ्रूट सारे खाते हैं तो फ्रूट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज सिट्स ऑन अ ब्रांच। ठीक है, ये जो होता है वो काय के ऊपर बैठता है, पेड़ की टहनी के ऊपर बैठता है, तो ब्रांच के ऊपर बैठता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पैरेट, फिर ग्रीन, फिर फ्लाई, फिर फ्रूट, फिर हो जाएगा इट सिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या है, कलर्स टू डू। कलर्स हुए थे, आपको कलर करना है। ठीक है, पिक्चर बनाने है, उसको कलर करना है, और एनिमल्स उसकी, उसमें क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम पेट, कुछ पेट और वर्ड्स और एनिमल्स के क्या करना है आपको, पिक्चर कलेक्ट करनी है, उसकी पिक्चर चिपकानी है, उसके बारे में 5-5 लाइन लिखनी है, ये आप करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कहाँ है अपने क्वेश्चन आंसर्स, यस दीज आर अवर क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इसके आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ गए हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपको आंसर दिए हैं अच्छे अच्छे, आप इसको याद कर लेना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएम अबाउट, जो पोएम है, जो कविता है, वो किसके बारे में है, द पोएम इज अबाउट द पोएट्स डॉग। ठीक है, ये क्या है, जो कवि है उनके कुत्ते के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ये राइमिंग वर्ड्स तो सब जगह आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स, स्टिक्स और पोलाइट नाइट, ये सिंपल सिंपल्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख के दिए हैं। ठीक है, इनको आप कर लेना। इसके बाद चलिए, वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंड, सेकेंड से आप क्या समझते हैं, सेकेंड स्टेंजा जो है पोएम का, उससे क्या समझते हैं। सेकेंड स्टेंजा में किसकी बात करी गई थी, जो पोएट सॉरी डॉग है, जो उसकी अच्छाई के बारे में बात करी गई थी, कि अकॉर्डिंग टू पोएट पोलाइटनेस, जेंटलनेस एंड सिंसियरिटी आर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर लव। किसी को प्यार करने के लिए किसी की अच्छाई और उसकी जो जेंटलनेस है उसको अपन नहीं देख सकते, पता चले उसमें कुछ अच्छी अच्छी बात है तो उसको देख के बस आप किसी को प्यार करने लगो। ठीक है, तो अब तो यही है उसमें कि उनकी जेंटलनेस, पोलाइटनेस और सिंसियरिटी को देख के किसी को प्यार करना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, कविता के दूसरे पद के आप क्या समझते हैं कि कवि के अनुसार शराफत, विनम्रता और गंभीरता प्यार के लिए पर्याप्त नहीं है। चलो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, विच स्टेंजा डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा स्टेंजा आपको लास्ट वाला है, मुझे भी लास्ट ही पसंद आया। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम, जो पोएम है उससे आप क्या मैसेज गेन करते हो। द पोएम स्टेट्स दैट वन शुड लव समवन नॉट फॉर क्वालिटीज वन हैज़ बट अनकंडीशनली। देखो मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको बताया था कि किसी की क्वालिटीज़ के लिए किसी को प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को प्यार करो तो अनकंडीशनल करो, उसमें कोई भी कंडीशन या शर्त नहीं होनी चाहिए। कविता संदेश देती है कि हमें किसी से उसके गुणों के कारण प्रेम नहीं करना चाहिए, अपितु निस्वार्थ प्रेम करना ही अस्वार्थ प्रेम है। ठीक है, तो अगर आप जाके किसी को भी करो, पेरेंट्स को करो या अपने फ्रेंड्स एनीवन, तो अनकंडीशनल लव करो, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको बहुत अच्छे से समझ में जाइए, 100% क्लियर का आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है,
और आप जितने अच्छे कमेंट करेंगे, जितने अच्छे से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो उसी तरीके से हम और एफर्ट्स लगाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, और जल्दी से अब अपना 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 नाम भी कमेंट करके बताइए किस किस ने हमारी क्लास अटेंड की है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें, कौन सा चैप्टर कब बन रहा है आपको पता चलता जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।